शुकाचार्य जी ही एक ऐसे परम ज्ञानी हैं, सच्चे विशुद्ध परमहंस हुए सज्जनों कि तनिक भी इनके मन में काम, क्रोध, लोभ आदि का, मद आदि का लेस नहीं है। अखंड दिव्य ब्रह्मचारी है सुखदेव जी महाराज। आगे वेद व्यास जी के पास आए, उनके चरणों में नतमस्तक हुए, गुरु के रूप में वर्ण किया और व्यास जी ने अपने शिष्य सुखदेव को समस्त भागवत के 18,000 श्लोकों का ज्ञान प्रदान किया। सूत जी कहते हैं शौनकादिक ऋषियों भागवत के ज्ञान को पाकर के अब सुखदेव जी विचरण करते हुए उन्हीं के मंगल में श्लोकों का गान करते, चिंतन करते कृष्ण लीलाओं का, अब ध्यान लगाते नहीं निर्गुण ब्रह्म का। कालांतर में जब राजा परीक्षित को श्राप लगा तब इन्हीं सुखदेव जी ने जाकर के गंगा के तट पर आमरण अनशन लेकर के बैठे हैं। शरीर का जब तक पात नहीं हो जाएगा तब तक मैं एक बूंद जल अन्न भी नहीं खाऊंगा, इसे कहते आमरण अनशन। अन्ना हजारे जी ने अनशन किया था किसी काल में। अनशन बहुत लोग करते हैं अपने अपने कार्य की सिद्धि के लिए साहिब जी, लेकिन बाद में जब सरकार के ऊपर थोड़ा ज्यादा प्रभाव होता है तो सरकार डामाडोल होने के भय से अति शीघ्र कुछ अपना मंत्री गणों को भेज करके, सांसद विधायक को भेज करके बीच में ही अनशन को तोड़वा देती। भाई विद्रोह हो जाएगा प्रजा का, गलत संदेश जाएगा, पद हमारा चला जाएगा, हार जाऊंगा मैं चुनाव में। सुखदेव जी परम कृपा करके जा करके तक्षक नाग डसे उससे पहले ही उनकी आत्मा को परम दिव्य वैकुंठ पद को सद्गति प्रदान करवाते हैं। शौनकादिक ऋषि कहते हैं हे गुरुदेव कृपा करके ये बतावें कि परीक्षित कौन है, किस कारण से उनको श्राप लगा जिससे देवताओं के द्वारा स्थित स्वर्ग भोज से भी श्रेष्ठ लक्ष्मी को त्याग करके परीक्षित जी आमरण अनशन लेकर के गंगा के तट पर बैठे। किस महामुनि के प्रति उन्होंने गलत व्यवहार किया जिससे उन्हें श्राप मिला। सुखदेव सूत जी महाराज कहते हैं शौनकादिक ऋषियों यदा वृधे कौरव संजयानां वीरे स्वतो वीरगतिं गतेषु मृकोदरा विद्ध गदाभिमर्श भगनो रुदंडे धृतराष्ट्रपुत्रे। परीक्षित जी के वंशावली को बताते हुए थोड़ा महाभारत का वर्णन किया है। जब भीमसेन के प्रचंड गदा प्रहार के द्वारा धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन की जंघा टूट गई है और कुरुक्षेत्र में कराह रहा है, कृपाचार्य कृतवर्मा अश्वत्थामा आए हैं। फूट फूट करके दुर्योधन रोने लगे। अश्वत्थामा की तरफ देख करके विह्वल हो गया, मित्र तुम जैसे वीरों के रहते आज मेरी ये दुर्दशा हुई। यदि मैं ऐसा जानता मैं कभी भी महाभारत के वीणा को न उठाता। मैंने तो ये सोचा था कि मेरी महाभारत में विजय निश्चित है। इसी को कहा गया अति विश्वास। साहब जी इसी को कहा गया है अति विश्वास। जैसे छोटा सा उदाहरण दुर्योधन ने पहले तो ये सोचा था कि हमारे पक्ष में मृत्युजेता पितामह भीष्म हैं, गुरु द्रोणाचार्य हैं, कवच से युक्त मेरा मित्र कर्ण है, अश्वत्थामा है, कृपाचार्य कृतवर्मा है, बड़े बड़े वीर हैं, 5 पांडव हमारा क्या कर पाएंगे। हमारे पास अपारणीय दिव्य बड़ी सेना है। दुर्योधन को 100 में 100% ये विश्वास था कि मैं महाभारत तो जीत ही लूंगा जब चाहूंगा तब। इसी को अति विश्वास कहा है। और अति विश्वास में कभी कभी लोग बहुत धोखा खा जाते हैं। साहब जी कैसे, छोटा उदाहरण दे रहा हूँ मिश्रा जी। जैसे मान लो कोई किसी टीम ने स्कोर बनाया 150 का, अब 150 का स्कोर बनाया यदि और भारत के सामने वो स्कोर खड़ा किया तो भारतवासी गदगद हो जाते हैं, अरे जब चाहेंगे तब जीत लेंगे, एक भी विकेट नहीं गिरेगा, चाहेंगे तो जीत लेंगे। अति विश्वास में व्यक्ति अहंकार कर बैठता है, खिलाड़ी भी लापरवाही करने लगते हैं। वैसे बहुत खेलों को आप लोगों ने सुना होगा, देखा होगा कि बड़ी से बड़ी टीम
छोटी टीम के 150 के स्कोर को भी छूने से पहले ही धराशायी हो जाती। बोलो राधे राधे। क्योंकि उसको पहले आत्मविश्वास था और आत्मविश्वास में धोखा खा जाती है। हल्के में लिया, थोड़ा लापरवाही की शुरू से, और लापरवाही के कारण सब धराशायी होते चले जाते हैं। अश्वत्थामा दुर्योधन को प्रसन्न करने के लिए कहता है, मित्र यदि ऐसी बात है दुखी मत हो। दुर्योधन ने कहा, हम 100 भाई सब के सब मारे गए, पांडव 5 थे, आज भी 5 जीवित हैं। 5 नहीं मरे तो 1-2 मर जाते तो भी मन को कुछ शांति मिलती। और ध्यान देना, दुष्ट व्यक्ति मरते दम तक दूसरे को कष्ट देना चाहता है। उसके स्वभाव में ही जो दुष्टता भरी हुई है। एक बार की बात मिश्रा जी, दुष्ट व्यक्ति का स्वभाव कैसा होता है थोड़ा जानना चाहिए। एक गांव में एक दुष्ट व्यक्ति रहता था, बड़ा उपद्रवातंक करता रहता, लोगों को सताता रहता, परेशान करता था। अब जब एक व्यक्ति को परेशान करे तो अन्य कोई ना बोले, भाई उसको परेशान करता, मैं क्यों बोलूं? ये हिंदुओं में भी होती है, भाई उसके ऊपर अत्याचार हो तो मैं क्यों बोलूं? जब तक संग नहीं होगा शक्ति नहीं आएगी सज्जनों। संघौ शक्ति कलौ युगे, कलयुग में संघ में शक्ति होती है। और इस प्रकार से उस व्यक्ति के उपद्रव से पूरे गांव के लोग परेशान रहते थे। कुछ लोगों ने विचार किया कि इस प्रकार से हम लोगों का जीवन दुखमय बीत रहा है, क्यों ना हम लोग कुछ नीति बनाएं, इस दुष्ट व्यक्ति को हम लोग दंडित करें। गांव के लोगों ने मीटिंग बैठाई गुप्त रूप से, और ये निर्णय पास हुआ, सब लोग एक मत हुए कि यदि वो दुष्ट व्यक्ति अब किसी को भी सताएगा, परेशान करेगा, तो सब लोग एक होकर के उसका प्रतिकार करेंगे, विरोध करेंगे, उसको दंडित करेंगे मिल करके। ये बात सब लोगों ने आपस में तय कर ली। अब जब एक दिन उस व्यक्ति ने फिर से एक व्यक्ति को परेशान किया, मारने पीटने लगा, तो गांव के सब लोग टूट पड़े, उसके ऊपर एक हो गए थे, खूब मारे, सब मिल करके मारने लगे। कुछ समय तक तो वो अकेले युद्ध करता रहा, लड़ाई झगड़ा करता रहा, कि जब देखा कि अब तो ये 10-12 हैं, सब एक साथ हो गए हैं, तो भगा प्राण बचा करके। लेकिन तब तक खूब पिट गया था सज्जनों, बहुत मार खाया उस दिन। अब गांव के बाहर भगा सज्जनों, बाहर काफी दूरी जाकर के बैठ गया, विचार करने लगा कि अब तो मैं किसी को नहीं जीत पाऊंगा, अब तो हमारी दुष्टता नहीं चल पाएगी, हमसे ज्यादा सब ये बलि एक हो गए हैं, तो किस प्रकार से इन लोगों को मैं कष्ट दूं, इस निर्णय पर वो पहुंचा। गांव वालों को मैं कैसे परेशान करूं? तो मिश्रा जी, उस दुष्ट व्यक्ति ने जानते हो कौन सा उपाय सोचा? प्राचीन समय की बात है, पहले जंगलों में शेर रहते थे। मध्य प्रदेश से ये 2 मूर्तियां आई हैं। अभी पन्ना में कथा करने गए थे, तो कमताना से जब पन्ना की तरफ भगवान के दर्शन, युगल किशोर जी के दर्शन करने तिवारी जी के साथ जा रहे थे, तो सज्जनों दिन में ही आप उस मार्ग से जा सकते हैं, रात्रि में जाएंगे तो अभी भी वहाँ बाघ चीता करके राम नाम सत्य कर देंगे। अभी भी वहाँ बड़े बड़े हिंसक जीव हैं, पशु हैं सज्जनों। वन अभरा रण है बहुत बड़ा पन्ना आदि में। तो वह व्यक्ति अपने गांव के बाहर गया और उस वन के किनारे में बैठ गया जहां पर शेर एक रहता था। पास से एक महात्मा निकले, बेटा तुम यहाँ क्यों बैठे हो? तुम्हें पता नहीं इस जंगल में बहुत बड़ा शेर रहता है, तुम्हें मार जाएगा, खा जाएगा। उस दुष्ट व्यक्ति ने क्या कहा, महात्मा मैं जानता हूँ कि इस जंगल में शेर रहता है, इसीलिए तो मैं यहाँ बैठा हूँ, प्रतीक्षा करूँ वो बब्बर शेर आए और मुझे मार के खा जाए। बड़े आश्चर्य की बात, ऐसा कौन व्यक्ति है जो स्वयं अपने आप को शेर को खिलाने के लिए प्रस्तुत होगा? कारण क्या है, तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? कहा बाबा गांव वालों ने मुझे बहुत पीटा है और मैं उनसे बदला लेने के लिए यहाँ पर बैठा हूँ। मैं जानता हूँ शेर रहता है, आएगा दहाड़ेगा तो मैं गांव की तरफ भागूंगा बड़ी तेजी से, तो गांव की तरफ भागूंगा। मैं जानता हूँ शेर से ज्यादा तो मैं नहीं भाग पाऊंगा, तब तक गांव के पास तो भाग ही जाऊंगा, उसके दहाड़ को देख के ही भागूंगा, हमको देख के वो लपकेगा, बड़ी तेजी से पीछा करेगा मेरा, और तब तक मैं गांव के पास पहुंचूंगा, वो मुझे मार करके खा जाएगा, तो मनुष्य के मांस का स्वाद मिल जाएगा उसे।
तो गांव में प्रतिदिन वो धावा बोलेगा। इस प्रकार से मैं गांव वालों से चुन चुन करके बदला लेने के लिए यहाँ बैठा, बोलो राधे राधे राधे। तो ये दुष्ट का स्वभाव होता है, अपने को दुखी करके भी दूसरे को दुखी करना चाहता है, यही तो दुष्ट का स्वभाव है सज्जन। और वही सज्जन है जो दूसरे को दुख को देख करके विचलित हो जाए, दुखी हो जाए, किस प्रकार से इनके दुख को दूर किया जाए, यही महान आत्मा की बात है सज्जन।